नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग से अध्यापक की भर्ती आई हुई है। उसमें आप लोगों ने देखा बहुत सारे संशोधन हुए। लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जो प्राइमरी शिक्षा क्लास 1 से 5th तक ऑल कैंडिडेट मतलब भारतवासी आप बस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार के स्थायी निवासी हो। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो मेन पॉइंट है आपके फॉर्म भरने को लेके सब तरीके से। तो यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। उसमें जो अपडेट होके नोटिफिकेशन आया है प्लस पीडीएफ भी दिया गया सिलेबस वगैरह का और कैसे कैसे उन्होंने संशोधन किए हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कुल पद कितने हैं। यहाँ पे 1,70,461 कुल पद हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, www.bpsc.bis.nic.in। तो इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भी फिल किया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन आपका कैसे फिल होगा, ऑनलाइन मोड से होगा। इसके अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्कूल में जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 79,943 वैकेंसी है, जिसमें सभी भारतवासी मतलब ऑल स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन यही है, जो सारे मतलब भारतवासी हैं, सारे स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये पद कितने हैं आपके 79,943। ठीक है, इसके सेकेंडरी स्कूल के हैं 32,916 पद हैं और सीनियर सेकेंडरी मतलब जो आपके 11th-12th के हैं वो कितने हैं 57,602। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी वो 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट कितनी है 12 जुलाई। ठीक है, तो आज 30 जून हो गई है। आप लोग जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए जिनको भी इसमें फिल करना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर वगैरह की भी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्राथमिक शिक्षक मतलब प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या मांगा गया है जिससे कि और इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो आपकी बैचलर डिग्री विद 50%, मतलब आपने जो भी बीए बीएससी या फिर बीकॉम जो भी किया है, मतलब आपकी बैचलर डिग्री हो कितने परसेंट से, 50% से आपकी बैचलर डिग्री हो। ठीक है, और बीएड की डिग्री हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड की डिग्री हो। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या इसमें बताया है कि बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपके पास ये हो। ठीक है, जो डीएलएड आपका होता है। इसके बाद या फिर 12th 10+2 इंटर विद 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल डिप्लोमा। ठीक है, या फिर आपके पास ये हो। इसके बाद है 12th मतलब इंटर विद 45% मार्क्स एज पर 2002 नॉर्म्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है मतलब इंटर विद 50% मार्क्स विद 4 ईयर बीएलएड डिग्री प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 4 साल का, या आपके पास वो हो कितने 50 मतलब 50%, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% से और बीएड हो। ठीक है, आपकी मास्टर डिग्री 55% से हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका वो कितना हो 55% और प्लस इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी हो। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे लिखा है कि एमएड 3 ईयर डिग्री ये भी मांगा गया है। इसके बाद मेन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीटेट। सीटेट का यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे पेपर 1, क्योंकि आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपने बिहार टेट मतलब बीटेट या पेपर 1 हो। तो ये तो बीटेट बिहार के कैंडिडेट के लिए होगा। सीटेट है कि यहीं पे ये हो जाता है कि ऑल स्टेट के कैंडिडेट अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी प्राइमरी की एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सारे डिटेल में पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि क्या क्या आपको मैंडेटरी है बिहार में जो शिक्षक भर्ती निकली है उसमें फॉर्म फिल करने के लिए। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जो जनरल ओबीसी या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी कितनी है, 750 रुपये यहाँ पे फीस है। SC ST है उनकी 200 है, और जो फीमेल कैंडिडेट या दिव्यांग हैं उनकी 200 रुपये फीस है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑल स्टेट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही टू द पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो 1 से 5 मतलब प्राइमरी में आपका डिप्लोमा प्लस 12th या डिग्री हो, मतलब डिप्लोमा प्लस 12th ये हो, या फिर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो और उसके साथ BEd हो। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद आपका सीटेट लेवल 1 जरूर पास हो, ये मेन चीज़ है। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, जैसे आपने यूपी टेट या कोई अदर स्टेट का टेट किया हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपका सीटेट कंपलसरी होना जरूरी है। प्लस यहाँ पे बताया गया कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग के अदर स्टेट के या बिहार के, ठीक है, तो वहाँ पे है कि आपके 90 नंबर कंपलसरी हैं, होने चाहिए। ठीक, इसके बाद OBC SC ST फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपके 82 नंबर होने चाहिए। टेट में जनरल में 90 नंबर, और अगर आप OBC SC ST या महिला कैटेगरी से आते हैं तो आपके 82 नंबर सीटेट में होने चाहिए, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका जो सभी राज्य के कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद बिहार कैंडिडेट के लिए या फिर ऑल स्टेट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी 6th से 8th क्लास के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, मतलब कितनी, ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी है, 1 से 5 तक के लिए है, इसके बाद आपकी 9th से 10th तक के लिए है, इसके बाद 11th से 12th तक की है। ठीक है, तो ये वैकेंसी हैं आपकी, और जिसमें 1 से 5 तक में सारे कैंडिडेट अलाउ हैं, जिसका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 से 8 की कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेन बिहार के कैंडिडेट जो हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनके लिए क्या इसमें मांगा है। जो 9th और 10th के टीचर के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका BEd होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। स्टेट का आपका जो भी एग्ज़ाम स्टेट होता है वो आपका पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब ज़रूरी है ये चीज़। इसके बाद जब 11वीं और 12वीं के शिक्षक हैं उनके लिए BEd प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो आपका स्टेट पेपर 2 है, ठीक है, वो आपका पास होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 9th-10th के लिए आपको BEd प्लस ग्रेजुएशन प्लस स्टेट पेपर 1, ये केवल बिहार के कैंडिडेट के लिए, इसमें पूरे ऑल स्टेट की बात नहीं की गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है केवल बिहार के कैंडिडेट जो हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका हो गया ये चीज़। इसके बाद हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जो 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट होगी। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है प्राइमरी टीचर के लिए, और आपकी जो TGT और PGT के लिए है वो मिनिमम कितनी है, 21। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 37 साल की एज है मेल के लिए, मतलब जो पुरुष कैंडिडेट हैं, और जो 40 साल है वो महिला कैंडिडेट के लिए। इसके बाद भी कुछ आरक्षण वगैरह है, तो अभी इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। मतलब मिनिमम अब 18 साल से कम ना हो, 21 साल से कम ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम कब होगा, 24 अगस्त को होगा, जो आपका भाषा का एग्ज़ाम है, मतलब जो भाषा की परीक्षा है, और जो सबके लिए कंपलसरी है, मतलब आपने प्राइमरी में फिल किया हो। ठीक है, आपका जो भाषा के सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, आपने चाहे प्राइमरी में किया हो, सेकेंडरी में किया हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी में किया हो, मतलब प्राथमिक में किया हो या फिर और किसी में किया हो। तो आपको जो भाषा का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 24 अगस्त को होगा। और जब आपका 1 से 5 प्राइमरी का होगा वो कब होगा, 25 अगस्त को। इसके 9 से 10th वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 26 अगस्त को।
इसके बाद है जो 11वीं से 12वीं का होगा आपका सीनियर सेकेंडरी का, वो कब होगा? 27 अगस्त को। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं। मतलब अभी आज 30 जून है, उसके हिसाब से आपके पास लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ठीक है। 24, 25, 26, 27 अगस्त, ठीक है। जिसमें 24 वाला आप सबको देना है, उसके बारे में हम लोग भी अभी और बात करेंगे। तो यहाँ पे भाषा जो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किस हिसाब से है। तो जो जिसमें इंग्लिश का जो पेपर है 25 मार्क्स का आएगा, मतलब आपको 25 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आएगा भाषा में। इसके अलावा आपको हिंदी, उर्दू, बंगाली, ठीक है, ये आपका आएगा 75 नंबर का, जिसमें से आप एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, या हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं है तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है, मतलब मेन पेपर, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो आपके 30 नंबर यहाँ पे लाना कंपलसरी है, ठीक है। ये 25 और 75 कितने हो गए? ये टोटल हो गए 100, ठीक है। तो इसमें से आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आपका आगे का पेपर जो है चेक होगा, ठीक है। और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपकी भाषा का एग्ज़ाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेंगे जो मेन पेपर है हमारा, वो तो एक भाषा हो गया, कंपलसरी हो गया। मेन पेपर जो मेन पेपर है हमारा, मतलब मुख्य परीक्षा जो है वो कितने का है? 120 नंबर की आपकी होगी, जिसमें आपकी जनरल को 48 नंबर लाना कम, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पे कि आपको 120 में से कितने नंबर किस कैटेगरी में लाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब जनरल के अगर आप हैं तो आपको 48 नंबर 120 में से लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी कॉपी या जो भी है चेक नहीं होगी। ओबीसी के हैं अगर आप तो 44 नंबर लाना कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से रिलेट करते हैं, जो ईबीसी में आते हैं, तो आपको 41 नंबर लाना कंपलसरी है। इसके बाद जो एससी, एसटी, दिव्यांग या फीमेल है, उनको 38% लाना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। जो आपकी भाषा का एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपका मेन पेपर, ये मुख्य परीक्षा होगी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। जैसे 1 से 5 की जो है उसमें 120 नंबर टोटल आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा आपका? जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग, ईवीएस। तो यहाँ पे आपको बुक्स भी सजेस्ट की गई। आप एनसीईआरटी या जो एससीईआरटी स्टेट की आपकी किताबें हैं 1 से 8 तक की, वो किताबों से आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 9वीं और 12वीं का है 9 से 12 तक, मतलब यहाँ पे आपके 4 हैं, आप लोग देख सकते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। तो उसमें 40 नंबर का आपका क्या आएगा? जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आएगी। इसके बाद आपका 80% का जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आपका 80 नंबर का क्या आएगा? मैथ। या फिर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपका 80 नंबर का इंग्लिश आएगा। हिंदी है तो 80 नंबर का हिंदी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 1 से 5 तक के लिए ये जो ऑल स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। और ये जो 9वीं से 12वीं वाला है, ये बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 40 नंबर का आपका जीएस, जीके और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट। तो आप लोग भी 9th से जो 10th तक की बुक्स हैं उनसे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है वो भी देख लेते हैं। पे आप लोग देख सकते हैं कि 1,70,446 जो पद आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। नागरिक बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय दिया गया है, सामान्य है, उर्दू है, बांग्ला है, ठीक है। और यहाँ पे वो कैटेगरी दी है, किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। 9 से कक्षा 10 तक के विद्यालय में अध्यापक
की जो भर्ती होगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपका हिंदी है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। तो आपकी टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हिंदी के 1416 सामान्य वर्ग में है, तो ये पूरी कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई हैं। इसके बाद है जो 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए भर्ती होगी, ठीक है। उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति, रसायन, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज प्रकार से और भी आपके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लैंग्वेज के भी हैं, जैसे अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर की है आपकी वैकेंसी। ये सब आपकी वैकेंसी है, आपकी 11 से 12 तक के अध्यापक के लिए है। जो आपके कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक होंगे उनकी 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी? उनको 25,000 सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और आपके जो 9 से 10 तक के अध्यापक हैं उनको कितनी सैलरी दी जाएगी? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31,000 उनका वेतन रहेगा, ठीक। इसके बाद 11वीं 12वीं के जो अध्यापक रहेंगे उनकी सैलरी रहेगी 32,000। तो ये है, जैसे प्राइमरी की आपकी हो गई 25,000, ठीक। इसके बाद आपकी सेकेंडरी की जो है वो कितनी हो गई? 31,000। इसके बाद जब सीनियर सेकेंडरी का है वो हो गया आपकी सैलरी 32,000। तो ये आपका पे स्केल है, ठीक है, जो बिहार सरकार की तरफ से आपको टीचर बनने पे दिया जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। ये कौन सी वेबसाइट, ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक नोटिस और देख लेते हैं। इसी के साथ 20 जून 2023 को संबंध सूची में शुद्धि पत्र, जहाँ पे आपको बताया गया था इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा है भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो, मतलब इसको हटा के इसको किया गया है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग जो प्राइमरी के कैंडिडेट हैं, मतलब 1 से 5 तक के, वो फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। ये जो शुद्धि पत्र आया था तब से ये चीज़ लागू हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों को लगभग मैंने सारे पॉइंट समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया है, आपको कुछ पूछना है या कोई डाउट है फिर भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। वैसे 12 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म भी पहले आप अपना जिसने फिल नहीं किया है वो लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में ये भर्ती आई है। तो हो सकता है आपको भी मौका मिल जाए, मेहनत करते रहिए। बाकी बीपीएससी एग्ज़ाम करवाएगा आपका, तो एग्ज़ाम तो आपका अच्छा खासा होगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम ऐसे हल्के फुल्के में नहीं होते हैं, अच्छे से होते हैं। तो एक आप पूरा टाइम मैनेजमेंट बना दीजिए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। ज़्यादा बुक्स मत लीजिए, एक बुक आप एक सब्जेक्ट की ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल है जो आपकी तैयारी करवाते हैं। जहाँ से भी आपको सूटेबल है आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि ज़्यादा कंटेंट आप इकट्ठा ना करें, थोड़ा कंटेंट करें, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते रहें डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जो बीपीएससी या फिर अदर आयोग के जीके, जीएस, इन सब के आपके वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, वो अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप लोग उनको परचेज कर लें, या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने सॉल्व कराए हुए हैं। जो बच्चे नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ वेबसाइट हैं, जैसे दृष्टि वगैरह की हो गई, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आपका करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे तैयार करते रहिए। करंट अफेयर तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको रिवीजन ज़रूर करते रहें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप जहाँ पर रिवीजन करना छोड़ेंगे वहीं से आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट समझाने की कोशिश की है, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस और जो भी अपडेट आपको दिए जाते हैं समझ में आ रहे हैं, तो उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और बच्चों तक ये सारे नोटिफिकेशन के अपडेट पहुंच सकें। इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।